बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। छात्रों, जिन्होंने पहले मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लेना। आज हम दूसरी बाख ललित द्वारा लिखा गया बाख कविता आपके दूसरे बाख का वर्णन करना है। पहले बाख का मैंने किया था, उसमें भावार्थ शब्दार्थ सहित व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर किए थे। अब दूसरी बाख, आइए समझते हैं कि दूसरी बाख में कवित्री क्या कहना चाहती है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल द्वार बंद द्वार की। सांकल होती है सोंगली, जो आपके कुंडी जो आपके दरवाजे में लगी होती है। अहंकारी मीन घमंडी, सम मीन सम शम इंद्रियों का दमन करने वाला, मीन जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको दमन करके आप क्या कार्य करना है, समभावी बनना है, समानता की भावना लानी है। मीन समभावी मीन समानता की भावना। संकल मीन जंजीरें, संकल होती है जंजीरें। अहंकारी मीन घमंडी, सम मीन शम इंद्रियों का दमन करना है। जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनका क्या कर देना है, दमन कर देना, उनको दफना देना है। कवित्री जीते जी दफना देना है और अपने अंदर जो अहंकार है, लोभ है, मोह है, माया है, इन सबको मार कर इस संसार में जीवन जीना है, प्रभु भक्ति करनी है। भावार्थ ये है कि कवित्री ललित कहती है कि हे मनुष्य, इन संसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। क्या कहती है कवित्री कि हे मनुष्य, इन संसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्या है, इन भोगों से, इन इंद्रियों के भोगों से कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन भोगों को पूरी तरह त्यागो भी नहीं। मीन जो भोग हैं उनको पूरी तरह त्यागना भी नहीं है। इससे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। जो भोग हैं उनको मीन जो भी खाने हैं, जो भी कुछ आप खाते हो, उनको बिल्कुल त्यागना भी नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए उनकी भी आवश्यकता है। परंतु अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। अगर वो सारे खत्म कर देंगे ना, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखते हुए जी। बोलती है कि ये भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखना है, बैलेंस रखकर आपको जीवन जीना है। अर्थात ना ज़्यादा खाना है और ना ही कम खाना है। जितना आपको ज़रूरत है अपनी भूख के अनुसार उतना खाना है। अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रखकर जी अपना रखना है जी। अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर संयम आपके वश में होनी चाहिए। ये अपनी अज्ञान इंद्रियां जो हैं, जो भी आपका शरीर है आपके वश में होना चाहिए। यह आपके लिए बना, शरीर के लिए आप नहीं बने, आपके लिए शरीर बना है। इसी संशय की मनोदशा में प्रभु और अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रखकर जी मीन उचित अपना संयम नियंत्रण रखना है अपनी इंद्रियों पर। इसी संशय की मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा। मीन साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार मीन आपको संसार में ही भगवान नजर आने लगेगा जब आप इन इंद्रियों के भोगों से मुक्त होकर, मीन ज़्यादा भी अहंकार कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा खाना है, ना ज़्यादा पीना है। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए हमें, ना ही ज़्यादा सोना चाहिए। ये सब क्या है, आलस लाते हैं, अहंकार लाते हैं। हमें अपने शरीर पर संतुलन रखना है। अब इसके प्रश्न उत्तर क्या बनते हैं ये देख लेते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसके क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है कवित्री के कहने का, क्या भाव है। कभी खा खाकर अर्थात निरंतर विषय वासनाओं का उपभोग करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा।
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं से क्या अभिप्राय है कि निरंतर विषय वासनाओं का उपभोग करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। इंद्रियों का ही भरण पोषण करने पर ईश्वर भक्ति बाधित हो जाएगी। अगर आप इन इंद्रियों के भरण पोषण को, इस शरीर को ही सजाने लगे रहोगे तो इनका ईश्वर भक्ति जो में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, कवित्री के अनुसार व्यक्ति अहंकारी कब बन जाता है? कवित्री के अनुसार व्यक्ति जो है बच्चों अहंकारी तब बनता है जब विषय वासनाओं पर नियंत्रण रखने से और तपमय जीवन जीने से मनुष्य अपने आप को महात्मा मानने लगता है। जब वह विषय वासनाओं पर नियंत्रण कर लेता है और तपमय जीवन जीने से मनुष्य अपने आप को महात्मा मानने लगता है, इससे उसके मन में क्या हो जाता है? अहंकार जन्म ले लेता है कि मैं अपने शरीर पर नियंत्रण रख पा रहा हूँ और मैं कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, फलाना फलाना, ये सब उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य समभावी कब बनेगा? मनुष्य समभावी मीन समान भावों वाला कब बनेगा? जब मनुष्य भोग और त्याग के बीच रहकर मध्यम वर्ग अपनाएगा तब वह समभावी बनेगा। कब बनेगा? जब मनुष्य भोग और त्याग, मनुष्य कब समभावी बनेगा? जब वह मनुष्य भोग और त्याग के बीच रहकर मध्यम मार्ग अपनाएगा तब वह समभावी बनेगा। इन दोनों के बीच का जो बीच का मार्ग निकालेगा, बीच का मार्ग अपनाएगा तब वह समभावी बनेगा। कवित्री पद प्रश्न नंबर 4, कवित्री पद में क्या प्रेरणा देना चाहती है? क्या प्रेरणा दे रही है? क्या संदेश देना चाहती है कवित्री इस पद में? कवित्री जो है वह पद में मनुष्यों को सहज संयम अपनाने और ईश्वर से मिलने की प्रेरणा देना चाहती है। क्या प्रेरणा दे रही है इस वाक्य में कवित्री? सहज संयम अपनाने और ईश्वर से मिलने की प्रेरणा देना चाहती है कि कैसे हम ईश्वर से मिल सकते हैं। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो अवश्य ही प्रभु मिलन हमें इस संसार में प्रभु दिखाई देने लगेगा। तो ये थी हमारी दूसरी वाक्य। अब हम तीसरी वाक्य में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।